नमो नमः दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान ने कहा था कि देखिए मैं बलवानों में बल हूँ, ठीक है, और हर व्यक्ति में, हर कण कण में मैं समाया हुआ हूँ। आज हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे। 11 में क्या बताया था कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब इस 12 में क्या बताया, उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी प्रकृति में गुण हैं, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व गुण है, रजस गुण और तामस गुण। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। कह रहे ये तीनों गुण ही मेरे से ही प्रकट हुए हैं। यह तीनों गुण मेरे से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के गुण का असर नहीं होता। इन गुणों का असर इस प्रकृति के ऊपर होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ये जो च और एव निश्चय ही सात्विका सतोगुण, भावः भाव, सतोगुण का भाव। फिर कहा राजसाह, राजस गुण, रजोगुण। फिर कहा तामसाह च, और जो ये तमोगुणी हैं, ये जो मत्त है, मुझसे ही उत्पन्न हुए। एवेति, इस प्रकार से तान, उनको विधि जानो। न नहीं, तुम, अहम मैं, तेषु उनमें, मई मुझ में, ते वे। कह रहा मैं उनमें हूँ लेकिन वे मुझ में नहीं हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम अच्छी प्रकार से जान लो कि मेरी शक्ति से ही ये सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं क्या हूँ, सब कुछ हूँ भाई, मैं स्वतंत्र हूँ, इन सब में हूँ। प्रकृति के ये गुण मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ, क्योंकि संसार की जितनी भी भौतिक क्रिया कार्यकलाप हैं, वो सब ये जो गुण हैं इन्हीं के अधीन हैं, और ये गुण मेरे अधीन हैं, ये गुण मेरे अधीन है। फिर उदाहरण देते कि देखिए राज्य में यदि कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, दंड देने वाला कौन है? राजा। भाई जो नियम का पालन नहीं करेगा तो राजा नियमानुसार क्या करेगा? उसे दंड देगा। इसी तरह से प्रकृति में भी अनेक प्रकार के गुण, सत्व है, रजस है, तमस है, ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। किंतु जो कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, कृष्ण क्या है, उस प्रकृति के अधीन नहीं। कह रहे ये सारे गुण तो मेरे अधीन हैं, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? निर्गुण। वो इन तीनों गुणों से रहित हैं, इन तीनों गुणों से रहित हैं, लेकिन ये सारे गुण उनसे ही उद्भूत हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ये गुण उन्हें प्रभावित नहीं करते। यही भगवान का विशेष लक्षण है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से, इन्हीं से क्या क्या सात्विक, राजसिक और तामसिक क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं। वे सब भगवान ही हैं, और मैं उनमें हूँ, लेकिन वो मेरे में नहीं हैं, वो मेरे में नहीं है। इसीलिए भगवान को क्या कहा गया? निर्गुण कहा गया है, क्योंकि प्रकृति में तो ये तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, लेकिन भगवान में ये गुण नहीं हैं, और यह तीनों गुण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान में नहीं हैं। इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। धन्यवाद दर्शकों। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय।